ये है घड़कौली और ये है वो बोर्ड जिसके ऊपर सारा विवाद हो रहा है। वेस्टर्न यूपी में इस बार गर्मियों में बहुत बवाल हुआ। ध्यान से सुनिए हुआ क्या। गांव है एक गड़कौली, जहां दलितों ने गांव के बाहर एक बोर्ड लगा दी। अब बोर्ड देखते ही ठाकुर भड़क गए, पुलिस आ गई और बोर्ड को काले रंग से पोत दिया गया। ये कहानी बस एक बोर्ड की नहीं है, ये एक किस्सा है दलितों में सालों से उबल रहे गुस्से का, और इस गुस्से से निकली भीम आर्मी। पहले वाले चमार रहे जो डर कर आए। जो विधायक काम करा गोली मारना उसमें मना करना हम लोगों समाज के गद्दारों, बाबा साहब अम्बेडकर के गद्दारों, तुम उस वक्त कहाँ थे जब हमें पानी नहीं पीने दिया जाता था। हरिजन मत कहना बना आपको, हम हरिजन नहीं है। हरिजन का मतलब होता है जो हरि के जन होते हैं, और जब हरि हमारे ही नहीं है तो हम जन के कैसे हैं। अब चलते हैं घड़कौली, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में है, जहां 22% दलितों की आबादी है। मायावती के राज में इन दलितों की दशा बदली, दिशा बदली और फिर उसके साथ साथ रुतबा भी आ गया। गड़कौली में ऑलरेडी मामला बहुत टेंस था, दलितों का खून खोला हुआ था, लेकिन एक और बवंडर हो गया। अंबेडकर की मूर्ति पर काली पोत दी गई। अब देखिए मामला, दलितों ने फट से फटफटिया वाली भीम आर्मी को फोन घुमा दिया। एक तरफ दलित भीम आर्मी और दूसरी तरफ ठाकुरों के साथ पुलिस, मतलब पत्थर डंडे और फिर दबंगई फुल ऑन। वो हाथ देखा था ना अपने शुरू में, वही हाथ भीम आर्मी के पीछे है। भीम आर्मी एक विचारधारा है। आने वाले समय में हम लोग बाबा साहब के विचारधारा अम्बेडकरवाद से भारत निर्माण करेंगे। बाबा साहब ने कहा कि अगर आपको लगे कि आप कास्टिज्म नहीं खत्म कर पा रहे इस देश में, तो अपनी कास्ट पे इतना गर्व करना कि लोग जल के कास्टिज्म खत्म कर दें। हमारे आदमी है ना, ये अपनी जात बताते हुए घबरा मसी है। कहा कि चमार कहें, चमार तो कहते नहीं, दलित हरिजन या एससी, तो बोर्ड लगने थे इनमें ताकत आएगी बढ़िया, फिर कहें चमार ही हम तो। अभी आपने अक्षय की सुनी, जिनकी जमीन पर यह बोर्ड लगा हुआ है, और ये हैं ठाकुर मोहर सिंह। भीम आर्मी ने इनकी नाक में दम कर दिया है। बड़ापन की प्रतीत है, गलेट के अंदर बड़े, तो उसके आधार पर हम भी कुछ हैं, कालर जैसे ऊपर ठाए ना ऐसे कर दिए तो बड़ापन होएगा हमारे अत्याचार करने के लिए। क्यों हमारी कोई सुनवाई नहीं है, तो ये काम हमारे जब कोई बात होगी ना तो फोनों द्वारा भीम आर्मी मोटरसाइकिल भीम आर्मी में लगा। पास का एक गांव है छुटमूलपुर, वहाँ एक इंटर कॉलेज है। वहाँ ठाकुरों का बोलबाला है, क्योंकि वो ठाकुरों का ही कॉलेज है। मैं बेंच पे बैठा था ना, जैसे कहा कि इसको सफा करो, मैंने कहा भाई नहीं कहूँगा, और मेरे साथ मारपीट हुई। एससी के लड़के थे, वो पानी पीने जाते थे ना, तो उनको लात मार देते। और इसी कॉलेज से, इसी इंटर कॉलेज से शुरू हुआ भीम आर्मी का किस्सा। दलितों को अपमान ये बर्दाश्त नहीं हो रहा था। तंग होकर दलित लड़के लोकल लीडर चंद्रशेखर के पास पहुंचे। अब चंद्रशेखर जी इसी कॉलेज से पढ़े हैं और इसी गांव के हैं। चंद्रशेखर ने बहुत समझाया, पर ना तो स्कूल वाले माने और ना ठाकुर लड़के। भीम आर्मी का फंडा है, सीधी उंगली से घी न निकले तो उंगली थोड़ी टेढ़ी कर लो। एक उबाल शरीर के अंदर रहता है कि यार मतलब हमारे होते हुए ये सब चीजें हो रही है तो हमारा होना बेकार है। अगर उन्होंने हमारे किसी 2 बच्चों को पिटाई की, तो हमारे बच्चों ने भी उनके 4 बच्चों की पिटाई की। आज वो इस चीज को महसूस करते हैं। ये हैं सतीश कुमार। सतीश कुमार भीम आर्मी के गाइड। पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है सबसे मजबूत है शेड्यूल कास्ट के मामले में, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एकता है, हमारे अंदर हम यूनाइट हैं। अगर कहीं भी कोई घटना होता है तो ये पूरे क्षेत्र का शेड्यूल कास्ट वहीं पर मिलेगा। उस वक्त न कोई पार्टी देखा कि ये बीएसपी है, बीजेपी है, कांग्रेस है, नहीं, वो अपने शेड्यूल कास्ट के पीछे खड़ा है, लामबंद हो जाता है। आज भी एससी दलित जो है वो बीएसपी के साथ है। वो इस उम्मीद में है कि शायद मायावती या बीएसपी इस काशीराम जी के जो उनका वो था उसको आगे लेकर चलेंगे
और दलित समाज का भला होगा। और हमारा जो संगठन है भीम आर्मी, हम और चंद्रशेखर जी या विनय भाई, हमारा कभी यह उद्देश्य नहीं है कि हम लोग उसको भीम आर्मी बीएसपी का विरोध करें, नहीं। हम बीएसपी के भी साथ हैं। जो हमारे समाज के लिए कार्य करेगा भीम आर्मी उसके साथ है, जो समाज का काम करेगा भीम आर्मी उसके साथ करेगा। सहारनपुर मायावती के दिल के बहुत करीब है। मायावती के सरकार में आते ही यहाँ बिजली 24 घंटे मिलती है। अब चलते हैं साल 1977 में। मायावती ने जनता दल के बड़े नेताओं के सामने दलितों को हरिजन मानने से इनकार कर दिया। यही वो भाषण था जिसमें मायावती कांशीराम की नजर में आई और फिर यूपी की मुख्यमंत्री बनी, एक नहीं 4 बार। बाकी तो इतिहास है जो आप जानते ही हैं। गांधी ने कहा था हम लोगों को हम हरिजन है। जो ब्राह्मणवादी लोग हैं हरि के जन वो है, हरिजन भी वही है, हम लोग हरिजन नहीं है। भीम आर्मी में भी एक दमदार महिला नेता है जो धारदार बोलती हैं और लोगों से डायरेक्ट कनेक्ट रखती है। अभी हमारे यहाँ पे घड़गोली में कांड हुआ था, जो हमारे बाबा साहब की प्रतिमा के ऊपर कालिक पोत दी गई थी। तो अभी मालूम है हमको कि बहन जी सत्ता में नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने सहारनपुर आने की कोशिश नहीं की। उनसे लोग बहुत खफा हैं। बाबा साहब ने हमें बहुत साल पहले कहा था कि मेरे समाज के लोगों गाँव छोड़ो, गाँव से शहर में जाओ, और शहर छोड़ो, शहर से विदेश जाओ। लेकिन गाँव के लोग गाँव में ही रह गए। देखिए, मनवाद तो हजारों सैकड़ों सालों से हमारे सर पे, हमारे दिलो दिमाग में है। तो इसको निकालना तो बहुत दूर की बात है। लेकिन हाँ, लोग जैसे संगठन कार्य करते हैं, बहन जी भी चाहती तो लोगों को निकाल सकती थी लोगों के दिमाग से, लेकिन उन्होंने कभी नहीं चाहा, क्योंकि उनकी टीम में, उनकी पार्टी में खुद ब्राह्मण एंट्री कर चुका है। क्या उनके आदर्शों में चलकर हमें मुझको चोट लगी है और मुझे कोई दवा देने या कोई मेरे जख्मों पर मरहम लगाने का काम करता है, तो भीम आर्मी ऐसा ही काम करती है। बाबा साहब अकेले थे, लेकिन आपका भीम आर्मी की पूरी फौज बैठी है। आप लोग साथ दोगे, नहीं दोगे? हाथ उठा के बताओ जरा मुझे। 2013 से पहले कुछ समय ऐसा हुआ कि मेरे फादर बीमार हो गए। जब मैं खाली बैठ रहा था तो मैं इन्हीं बातों को सोचता, तो मुझे पापा से बात करने का मौका मिला। तो मुझे लगा कि कहीं ना कुछ ऐसा, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई कि आप चाहे कितना भी कर लें, लेकिन यहाँ से ये जो शोषण दलित लोगों पर चल रहा है, इसे आप खत्म नहीं कर सकते। और कई बार ऐसा होता था कि मुझे मेरा अपमान किया था पीने के पानी का गिलास देते वक्त कि भाई ये गिलास जो है मास्टर जी का चमार है, तो ये गिलास अपने आप उठाएंगे। कई बार प्रधानाचार्य तो मुझे फील होता था। रोहित वोमले का एक मामला हुआ था कि एक युवा पीएचडी करने वाले छात्र को साजिशन मार दिया जाता है, क्योंकि वो वहाँ अम्बेडकरवाद का ज़्यादा प्रचार कर रहा था। और उसके बाद भीम आर्मी के चलते एक ऊना में जो कांड हुआ है कि वाल्मीकि समाज के कुछ लड़कों को इसलिए पीटा जाता है कि वो मरे हुए जानवर लेके जा रहे थे। लेकिन जैसे सोशल मीडिया आया तो ये सब चीज़ें आज आम आदमी ने देखना स्टार्ट कर दिया। इस कम्युनिटी ने फील किया कि इनके साथ शोषण होता है, और जबकि ये बहुत दिनों से चला आ रहा है। जात पात के नाम पे भेदभाव यह आम बात है, हर दिन अखबार में हम पढ़ते हैं। लेकिन भीम आर्मी उन केसेस को उठाती हैं जो दिखते सामान्य हैं लेकिन होते बहुत बड़े हैं। गांव घरेड़ा में क्या हुआ, किस्सा बच्चा बच्चा जानता है। जब सुबह 4 बजे मंदिर में पुजारी झाड़ू लगाए तो मोमडन के हाथ में आई और उन्होंने उसे मार पीटा। उसे कहा कि रेड़ो जो बज रही थी मंदिर में उसे बंद करो। और फिर उसने बंद नहीं करी तो उसने कहा कि उसे गाली दी कि हम करेंगे बंद। तो फिर उसने जो रविदास की मंदिर की मूर्ति थी उस पर कालिक पोत दी। जब रविदास की मूर्ति पर कालिक पोतने की बात हुई तो चंद्रशेखर फौरन पहुंच गए मामला सुलझाने। जो लोग इस तरह की फिजा खराब करना चाहते हैं ना, मैंने कहा उन्हें ये बता देना, अगर वो कहीं किसी के हत्या चढ़ जाते ना वहां से मार के, तो भारी हो जाता उन्हें मामला। और आज रोहित राज अम्बेडकर कपड़े पहने खड़ा है, आज ये बोल रहा है, तुम सुन रहे हो, वो अधिकार दिया है बाबा साहब अम्बेडकर ने। ये है रोहित राज, भीम आर्मी के शिक्षा मंत्री, उम्र 15 साल, लेकिन जोरदार भाषण देते हैं। हम सभी भीम की संतानें हैं, ये एहसास करा देंगे। अब तुम हम पर ज्यादा अत्याचार मत करो मनवादियों, वरना तुम्हें सहारनपुर से ही नहीं पूरे भारत से मिटा देंगे।
इनके गांव में भी संत रविदास मूर्ति पर कालिक पोती गई तो जोश में आकर इन्होंने ज्वाइन कर ली भीम आर्मी। गांव घुसोत्ती के अंदर रविदास जी की मूर्ति खंडित किया गया। भीम आर्मी लगभग जब हमारे गांव में कांड हुआ था उसमें भीम आर्मी भी आया था। तो जो मन में क्रोध हुआ कि जो हमारे गुरुओं के गुरु है, जो हमारे बाप के बाप है, यदि कोई व्यक्ति हमारे बाप के मुंह पर चाटा मारता है तो उसको कैसा लगता है, यही सोचकर मेरे अंदर वो क्रोध उत्पन्न हुआ। ये जो रैली है ये भीम आर्मी ने ऑर्गेनाइज की है अपना कैडर बढ़ाने के लिए। ये बोलते हैं कि आप काम गलत कर रहे हो या अच्छे कर रहे हो। जो हम वीडियो बनाते हैं उनको दिखाते हैं कि आप ही बताओ पापा कि हम गलत काम कर रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं। क्योंकि किसी समाज को थोड़ा प्रचार करने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर के मिशन में थोड़ा समय लगा दी, जिसकी वजह से आज हम बोल रहे हैं, जो भी काम कर रहे हैं। यदि हम उनका थोड़ा सा कर्ज उतार दें तो उसमें कोई ऐतराज नहीं पाते। क्योंकि जो भीम आर्मी का मेन टारगेट है वो शिक्षा के आधार पर है। क्योंकि जो हमारे समाज के बच्चे हैं वो अधिकतर शिक्षा के माध्यम से ही पीछे। बाबा साहब का मोटो था शिक्षित बनिए, संगठित रहिए और संघर्ष कीजिए, लेकिन भीम आर्मी ने उसमें थोड़ा सा चेंज कर दिया कि शिक्षित बनिए, संगठित रहिए, संघर्ष कीजिए और स्वाभिमानी बनिए। अरे नौजवानों घर घर में कह दो फिर से तुम्हारा धर्म आ गया है। हाँ, बाबा साहब ने नारा दिया शिक्षित करो। उसी से इंस्पायर्ड होकर इन्होंने खोले फ्री ट्यूशन सेंटर। मेरे गांव का नाम विलेज कुफारेड़ा, जिसमें ये भीम आर्मी कोचिंग सेंटर चलता है और यहाँ पे अधिकतर जो है सभी गांव वाले शेड्यूल कास्ट के हैं। स्कूल और कॉलेज में चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, वहाँ कुछ ना कुछ कमी रह जाती है। जैसे हमने जब ये सेंटर स्टार्ट किया था तब हम पूछते थे बच्चों को इंग्लिश में नाम पता, तो बच्चे को बताने में असमर्थ थे। उस पहले समय की अपेक्षा आज स्थिति ज्यादा अच्छी है। हम पढ़ाते हैं बड़े बच्चों को, और जो बड़े बच्चे हैं जिन्हें हम पढ़ाते हैं वो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं। जब हाथी सोता है तो हमें उठा नहीं सकता, लेकिन जब हाथी उठ के खड़ा हो जाता है तो उसका मुकाबला कोई नहीं करता, चाहे शेर हो, गीदड़ हो, कुछ भी हो। तो वो उस हाथी की तरह जो आज लेटा हुआ है, अब कब खड़े होंगे मुझे ये भी बता दो। इस स्वाभिमान की लड़ाई में कई किरदार हैं और सबका यही कहना है अब टाइम तो भाई हमारा है। जब तक आदमी ये ना सोचे कि मुझे कुछ करना है बाई हुक बाई क्रुक, तो तब तक काम चलेगा नहीं। बाबा साहब ये कहते हैं जाओ अपनी घर की दीवारों पे लिख दो तुम इस देश के शासक, और मैं अपनी कम्युनिटी को शासक बनाना चाहता हूँ।